तो क्या ज्यादा पैसा कमाना ही सफलता है? मतलब खासकर अपने यहाँ भारत में, जहाँ अक्सर लगता है कि बड़ा घर, मोटी तनख्वाह, बस यही सब कुछ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और अक्सर यही सोच रहती है। हाँ, लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि कई बार जो लोग लाखों कमा रहे होते हैं वो भी अंदर से मतलब अधूरे क्यों महसूस करते हैं। अजीब है ना? बिल्कुल, ये एक आम पहेली जैसी है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सफलता की एक पूरी तस्वीर देखेंगे जिसमें पैसा तो हो पर साथ में संतुलन, खुशी और एक मकसद भी हो। हाँ, एक होलिस्टिक व्यू जिसे कहते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। ये एक काल्पनिक किरदार है सारिका, उसकी कहानी बताते हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे सारिका ने पैसे वाली रेस तो जीत ली पर जो असली खुशी होती है ना, वो नहीं मिली उसे। और फिर उसने समझा कि सच्ची सफलता आखिर है क्या। तो आज हमारा मिशन यही है, इन स्रोतों से समझना कि सच्ची सफलता क्या है और इसे कैसे पा सकते हैं बिना सिर्फ पैसों के पीछे भागे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है सारिका से। 34 साल की है, कॉर्पोरेट लॉयर है गुरुग्राम में। ओके। और महीने की कमाती है करीब 2 लाख रुपए। मतलब अच्छी खासी जिंदगी। हाँ, काफी सफल माना जाएगा इसे तो। बिल्कुल। बाहर से देखो तो सब बढ़िया, आलीशान जिंदगी, सोशल मीडिया पर तो एकदम परफेक्ट इमेज। ये सोशल मीडिया वाला एंगल भी दिलचस्प है। हाँ, लेकिन अंदर की कहानी, तनाव, खालीपन। और यही वो बात है जो आपने शुरू में कही थी, बाहरी सफलता और अंदरूनी खालीपन का विरोधाभास। एग्जैक्टली। दस्तावेज भी यही इशारा करते हैं कि ऐसा अक्सर तब होता है जब हम सफलता को बाहरी पैमानों से नापते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, बस इसी में उलझ जाते हैं। सही कहा। अपनी खुशी, अपने मूल्य, वो सब पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। सारिका मिलती है अपनी एक पुरानी दोस्त रीमा से। गांव की दोस्त है, एक एनजीओ चलाती है, सादा जीवन जीती है। अच्छा, ये कॉन्ट्रास्ट दिलचस्प है। हाँ, और रीमा उससे एक सीधा सा पर बहुत गहरा सवाल पूछती है। वो कहती है, सारिका, पैसा तो बहुत कमा लिया तुमने, पर क्या तुम सच में खुश हो? ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और वो आगे कहती है, सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। तुम्हारे पास अपनों के लिए समय कितना है, तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब, कोई उद्देश्य है? वाह, ये सवाल तो किसी को भी हिला दे। बिल्कुल। सारिका को ये बात एकदम लग गई। ये वाकई एक अहम सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी प्राथमिकताएं सही हैं? सही कहा। सारिका को तब एहसास हुआ कि उसकी जो सफलता की परिभाषा थी ना, पैसा, दिखावा, वो उसे असली खुशी नहीं दे रही थी। उसे समझ आया कि सच्ची सफलता शायद संतुलन में है, मन की शांति में है, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में है। हाँ, तो फिर सवाल ये उठता है कि पैसा ही सब कुछ क्यों नहीं है? दस्तावेज कुछ कारण बताते हैं। पहला, पैसा खुशी की गारंटी नहीं है। रिश्ते, सेहत, जीवन का मकसद, ये ज्यादा मायने रखते हैं शायद। हाँ, ये तो है। पैसा जरूरी है पर अकेला काफी नहीं। दूसरा कारण, सामाजिक दबाव और तुलना। जैसे सारिका, वो अक्सर दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए फालतू खर्च कर देती थी। वो कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाला मामला। बिल्कुल। तीसरा, समय की कमी। अब ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में दिन के 12-14 घंटे काम, तो बचा क्या? सही बात है। पैसा कमाने के लिए जिंदगी ही ना रहे तो क्या फायदा? चौथा, गलत प्राथमिकताएं। मतलब पैसे आते थे पर निवेश या बचत की जगह महंगी घड़ियों, गाड़ियों पर खर्च हो जाते थे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी। हाँ, और आखिरी और शायद सबसे जरूरी, उद्देश्य की कमी। उसे पता ही नहीं था कि वो ये सब क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये सारे बिंदु यही दिखाते हैं कि पैसे को एक टूल, एक साधन की तरह देखना चाहिए। वो अपने आप में मंजिल नहीं है। बिल्कुल। जब पैसा ही लक्ष्य बन जाता है तो बाकी जरूरी चीजें पीछे रह जाती हैं। सही। तो रीमा की बातों का असर हुआ। सारिका ने बदलाव का फैसला किया। पहला कदम, अपने असली मूल्यों को पहचानना। परिवार, स्वास्थ्य, समाज के लिए कुछ करना। ये चीजें उसके लिए ज्यादा मायने रखती थीं। ये बहुत जरूरी स्टेप है, खुद को जानना। फिर उसने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया और कंट्रोल किया। वो जो एक मशहूर नियम है ना, 50-30-20। हाँ, सुना है। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं और 20% बचत। वही, उसने उसे अपनाया। मतलब करीब 1 लाख रुपए जरूरतों पर, 60,000 इच्छाओं पर
और 40,000 सीधा बचत और निवेश में। स्मार्ट, इससे पैसों को दिशा मिलती है। बिल्कुल। फिर उसने अपने काम के घंटे कम किए, वीकेंड्स सख्ती से परिवार के लिए रखे। ये मुश्किल रहा होगा शुरू में। हाँ, पर जरूरी था। और उसने स्मार्ट निवेश भी शुरू किया। हर महीने 30,000 रुपए की SIP शुरू की। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अच्छा कदम है। हाँ, और साथ में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित विकल्प भी देखे। यानी रिस्क और रिटर्न का बैलेंस। और एक और कमाल की चीज की उसने, एक साइड हसल शुरू किया। अरे वाह, क्या? उसे कानून की अच्छी जानकारी थी, तो उसने एक YouTube चैनल शुरू किया कानूनी सलाह देने के लिए। अच्छा, ये तो बढ़िया आइडिया है। और पता है, उससे उसे महीने के करीब 50,000 रुपए की पैसिव इनकम होने लगी। जबरदस्त, पैसिव इनकम तो गेम चेंजर होती है। हाँ, और साथ ही वो एक NGO से भी जुड़ गई, बच्चों की शिक्षा में मदद करने लगी। उसे एक मकसद मिला। ये हुई ना बात। यहाँ जो सबसे आकर्षक चीज है वो है सोच में बदलाव। मतलब अब फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं था, सही, बल्कि पैसे को अपनी खुशी, अपने मूल्यों, अपने उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल करना इस पर था। उसने अपनी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया। 12 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया। यहां तक कि उसने एक आभार डायरी रखनी शुरू की, रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो उसके पास थीं। ये छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती है। बिल्कुल। और नतीजा? दस्तावेज बताते हैं 8 साल बाद सारिका की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। क्या बदलाव आया? उसके पास करीब 80 लाख रुपए का निवेश पोर्टफोलियो था। YouTube और निवेश से महीने की 60,000 रुपए पैसिव इनकम आ रही थी। बहुत बढ़िया। लेकिन पैसों से भी ज्यादा जरूरी, अब वो परिवार के साथ भरपूर समय बिताती थी। NGO में काम करके उसे संतुष्टि मिलती थी और वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, खुश और उद्देश्यपूर्ण महसूस करती थी। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची सफलता बिल्कुल संभव है और ये समाज की बनाई परिभाषाओं से अलग हो सकती है। हाँ, इन दस्तावेजों से हम कुछ रणनीतियां सीख सकते हैं। पहली, अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनाओ, दूसरों की नकल मत करो। ये जरूरी है। दूसरा, पैसे को साधन समझो, साध्य नहीं। उसे अपने मूल्यों से जोड़ो। तीसरा, समय की आजादी कैसे मिले इस पर सोचो। चौथा, वित्तीय सुरक्षा बनाओ, इमरजेंसी फंड, निवेश, इंश्योरेंस। सही। पांचवा, सामाजिक दबाव से बचो, ना कहना सीखो। और छठा, सबसे अहम, जीवन में कोई उद्देश्य खोजो, कुछ ऐसा जो पैसे से बड़ा हो। बिल्कुल। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि पैसा सफलता का एक हिस्सा है, बस एक हिस्सा, पूरी तस्वीर नहीं। हाँ, असली सफलता संतुलन में है, उद्देश्य में है, मन की शांति में है। सारिका की कहानी यही याद दिलाती है। बिल्कुल। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि अगर हम सोच समझकर अपनी प्राथमिकताएं तय करें, स्मार्ट तरीके से पैसे मैनेज करें और एक उद्देश्य के साथ जिएं, तो हमें न सिर्फ धन मिलेगा, बल्कि वो गहरी वाली संतुष्टि और खुशी भी मिलेगी जो शायद सिर्फ पैसों से कभी नहीं मिल पाती। सही कहा। और जैसा सारिका ने महसूस किया होगा, असली कमाई वो नहीं जो बैंक स्टेटमेंट में है, बल्कि वो है जो आप अपने समय, अपने रिश्तों और अपनी शांति में महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है हम सबके लिए। वाकई। अच्छा, अगर आप इस तरह की और गहरी बातचीत सुनना चाहते हैं और हमारे काम को समर्थन देना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है। हाँ, आपकी छोटी सी योगदान से हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में मदद मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं।